दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे डीएसपी का निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड और यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का। इन दोनों में से कौन सा फंड बेहतर है, और अगर आपको अपने पैसे को निवेश करना है लॉन्ग लमसम पे या फिर एसआईपी पे, तो इन दोनों में से कहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए और कितना आपको रिटर्न मिलेगा, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि डीएसपी का जो निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, इसको 4 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की, तो यहाँ पे इसको 3 स्टार का रेटिंग मिला है। दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे इंडेक्स फंड है दोस्तों। अब अगर हम इनके ग्राफ की बात करें, तो दोस्तों पिछले 5 साल में जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को दर्शा रहा है, और जो ग्रीन कलर का लाइन है ये डीएसपी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को दर्शा रहा है। अब देखिए दोस्तों, जो पिछले 5 साल में ये जो पहले स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो जो ब्लू कलर था वो ऊपर है, ग्रीन कलर नीचे है, और अभी के टाइम में जो ग्रीन कलर है वो ब्लू कलर से ऊपर है। यानी कि जो अभी अगर आप इन दोनों के कंपेयर करें तो आज के डेट में जो डीएसपी आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहा है कंपेयर टू यूटीआई। अब अगर पिछले 3 साल की बात करें तो 3 साल में कंसिस्टेंटली डीएसपी यूटीआई के बीट कर रहा है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। कहीं पे भी आप देखें तो डीएसपी का वैल्यू ज़्यादा ही चल रहा है दोस्तों। अब पिछले 1 साल की बात करें तो देखिए दोस्तों, पिछले 1 साल में भी डीएसपी कंसिस्टेंटली यूटीआई से ज़्यादा ही रिटर्न दे रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी फंड डिटेल्स की। दोनों के दोनों हाई रिस्क फंड है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोनों के दोनों फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों, अगर आप डीएसपी में अपना एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, और यूटीआई में आपको 500 रुपये से स्टार्ट करना पड़ेगा दोस्तों। हालांकि दोनों का एक्सपेंस रेशियो में काफ़ी फ़र्क है। डीएसपी का एक्सपेंस रेशियो 0.40% है और यूटीआई का 0.21% है। तो अगर आपको नहीं पता एक्सपेंस रेशियो क्या होता है तो हम थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी दे देते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे जितना भी पैसा निवेश करते हैं डीएसपी में, उसका 0.4% फंड मैनेजर आपसे चार्ज करेगा। आपने जितना भी रुपए इन्वेस्ट किया है उसको अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कंपनी में निवेश करने के लिए। तो जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 1 लाख का 0.4% कितना हो जाता है दोस्तों? तो 1 लाख का 0.4% होता है दोस्तों 400 रुपये। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 400 रुपये फंड मैनेजर अपने पास रख लेगा और बाकी का पैसा वो निवेश कर देगा। इसका रेशियो दोस्तों, जो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, इसका रेशियो 0.21 है। यहाँ पे आप अगर आप 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 210 रुपये फंड मैनेजर अपने पास रखेगा और बाकी का पैसा को वो निवेश कर देगा। अब अगर हम इसका एनएवी की बात करें, नेट एसेट वैल्यू, तो जो डीएसपी का वैल्यू है 22.3 15 जनवरी 2024 तक, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यूटीआई का जो वैल्यू है दोस्तों वो 151.4 151.4 रुपये। अब ये जो फंड स्टार्ट हुआ था डीएसपी का, वो 23 अक्टूबर 2017 को स्टार्ट हुआ था और 1 जनवरी 2023 को यूटीआई वाला स्टार्ट हुआ था। डीएसपी में दोस्तों अब तक लोगों ने 1004 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, और यूटीआई में 15,002 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रहा है दोस्तों। दोनों में एग्जिट लोड नील है। यानी कि अगर आप यहाँ पे जब भी अपने पैसा रिडीम करते हैं, एग्जिट करते हैं, तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं गिरेगा। अब बात करते हैं पिछले कुछ सालों के रिटर्न की। तो पिछले 1 साल में डीएसपी ने रिटर्न दिया है 32.3% का, और यूटीआई ने रिटर्न दिया है 23.9% का। यानी कि जो डीएसपी है इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा है। पिछले 3 साल में जो डीएसपी का रिटर्न 22% का रहा है और यूटीआई का रिटर्न 16.4% का रहा है। पिछले 5 साल में डीएसपी का 18.4% का रिटर्न रहा है दोस्तों, और यूटीआई का 16.3% का रहा है। तो अगर आप इनको अच्छे से कंपेयर करते हैं तो डीएसपी इसमें से बाजी मार रहा है, यानी कि डीएसपी अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है कंपेयर टू यूटीआई। अब कुछ और प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो देखिए दोस्तों, प्रोज में क्या आता है, दोनों में कोई भी एग्जिट लोड नहीं आता है, एग्जिट लोड 0, इसमें भी एग्जिट लोड 0।
अब जो यूटीआई का जो एक्सपेंस रेशियो है, जैसे कि हमने बात किया था, वो 0.21% है, पर यहाँ पे डीएसपी का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, 0.4% है दोस्तों। अब ये कंसिस्टेंटली हाई रिटर्न दे रहा है पिछले 1, 3 या फिर 5 साल की बात करें, और यहाँ पे अगर पिछले 5 से 10 साल की बात करें लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पे आपको बेटर रिटर्न मिल रहा है दोस्तों। अब कॉन्स की बात करें, कहने की क्या क्या खराबी है, इसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है 0.4% का डीएसपी का। और बात करें यूटीआई की, तो ये पिछले 1 से 3 साल में इसका रिटर्न उतना अच्छा नहीं रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं पीई रेशियो की, तो डीएसपी का जो पीई रेशियो है वो 21.62 है, और यूटीआई का भी पीई रेशियो 21.62 है, यानी कि दोनों का पीई रेशियो बराबर है। अब इसके होल्डिंग्स की बात करें तो डीएसपी का सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है टाटा मोटर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, हिंडाल्को, बजाज, ये सब में। और जो यूटीआई है इसका सबसे ज़्यादा होल्डिंग है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में, 13.4% है। रिलायंस में 9.2, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एल&टी, आईटीसी, ये सब में इसका होल्डिंग है। ये सारे के सारे बहुत ही उम्दा शानदार कंपनी हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड और यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड दोनों को कंपेयर किया, और दोस्तों उसी के साथ साथ देखा कि हमें डीएसपी में अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है कंपेयर टू यूटीआई। अब देखिए दोस्तों, दोनों में से कहीं पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सालाना आपको कम से कम 15% का तो रिटर्न मिलना ही मिलना है। उस हिसाब से चलिए हम एक बार कैलकुलेट करते हैं कि 15% के हिसाब से अगर आप अपना पैसा निवेश करते हैं, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए यहाँ पे निवेश करते हैं, तो आने वाले 5 या फिर 10 साल में आपको कितना रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। तो दोस्तों कैलकुलेशन के लिए हम आ गए हैं अपने एसआईपी कैलकुलेटर पे। यहाँ पे आपको 2 मोड का कैलकुलेशन मिल जाएगा, पे एसआईपी यानी कि मंथली, और एक है लमसम। तो अगर हम लमसम को चूज करते हैं दोस्तों, और मान लीजिए आप यहाँ पे 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं, 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं दोस्तों, तो जैसे कि हमने देखा था कि आपको कम से कम 15% का रिटर्न मिलना ही मिलना है। तो अगर आप 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं 5 साल के लिए, तो दोस्तों अगर हम इसको 5 कर देते हैं, देखिए 5 साल में आपका जो 1 लाख रुपए का निवेश वो बढ़ के कितना हो जाएगा। चलिए हम इसको एक बार देखते हैं दोस्तों। तो ये जो आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया था वो बढ़ के 2,01,136 रुपये हो गया दोस्तों। आपने 1 लाख का निवेश किया, 5 साल के बाद आपको मिल रहा है 2 लाख रुपये, यानी कि 5 साल में आपका पैसा डबल हो जा रहा है। यही 1 लाख रुपए को अगर आप बैंक पे कहीं पे फिक्स्ड डिपॉजिट में डालते तो इसको डबल होने में कम से कम 9 से 10 साल लग जाता है, यानी कि ये आधे टाइम पे इसका डबल हो जा रहा है दोस्तों। अगर आप इसको 10 साल के लिए रखते हैं तो 10 साल में दोस्तों ये 4 गुना हो जा रहा है। तो आपने जो 1 लाख रुपए निवेश किया था वो सिर्फ 10 साल में 4 गुना हो जा रहा है। तो दोस्तों ये होता है आपका पावर म्यूचुअल फंड का। तो आप 1 लाख रुपए की जगह पे दोस्तों अगर आप सिर्फ 10,000 रुपये रखते हैं तो 10 साल में ये 4 गुना होकर 40,000 रुपये हो जा रहा है दोस्तों। अब दोस्तों हम यहाँ पे एक क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आपने 10,000 रुपये निवेश किया। अब इसको हम सिर्फ 5 साल के लिए होल्ड करेंगे दोस्तों। आपको मिला 20,000 रुपये। अब इसको आप निकाल देंगे। 10,000 आपने डाला था, आपको मिला 20,000। 20,000 में से 10,000 रुपये आप निकाल देंगे, यानी कि आपने जो पैसा निवेश किया था वो आपको मिल गया। अब बचा 10,000 रुपये। इस 10,000 को अब और 5 साल होल्ड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अब 2024 में इन्वेस्ट किए 10,000 रुपये। 2024 के बाद 2029 में आपको मिल गया 20,000। 20,000 में से 10,000 निकाल दिए और दोस्तों 10,000 आपको पड़े रहने दिए। अब जो 2029 में आपके म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये है वो तो दोस्तों सिर्फ इंटरेस्ट का ही पैसा है। उस पैसा को आप होल्ड करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि 20 साल 30 साल इसके लिए होल्ड करेंगे। अगर उस पैसा को अगर आप 20 साल के लिए होल्ड करते हैं तो दोस्तों 20 साल के बाद आपको मिलेगा यह, जैसे कि आप देख सकते हैं, 1,63,665 रुपये। ये जो पैसा है वो पूरा का पूरा फ्री का पैसा है दोस्तों। और अगर आप वो 10,000 रुपये को स्टार्टिंग से ही रहने देते तो दोस्तों आपको मिल जाता 3,27,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, अब अगर आप यहाँ पे एसआईपी से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप मान लीजिए 500 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं दोस्तों।
तो 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट आपने स्टार्ट किया 15% रिटर्न के हिसाब से 20 साल के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने 20 साल में निवेश किया 1,20,000 रुपये, पर आपको मिल रहा है दोस्तों 7,57,977 रुपये। और अगर आप इसको और थोड़ी देर के लिए भी होल्ड करते हैं 25 साल के लिए, तो यही पैसा आपका बढ़ के हो जा रहा है दोस्तों 16 लाख रुपए। और अगर आप इसको 30 साल तक होल्ड करते हैं तो 30 साल में आपको मिल रहा है दोस्तों 35 लाख रुपए। तो इस तरह से आप छोटा छोटा निवेश करके भी अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।